हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रिया शुक्ला, मैं जीआईसी लेक्चरर 2020 में सेलेक्टेड हूँ और मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है। आज हम आप लोगों के बीच यही जीआईसी मेंस एग्ज़ाम के विषय में बात करने आए हैं कि जीआईसी मेंस एग्ज़ाम जो 30 अगस्त को होने वाला है और लगभग 10 दिन आपके इस एग्ज़ाम में बचे हैं। तो आप लोगों की तैयारी हो गई होगी लगभग पूरी, बस रिवाइज कर रहे होंगे। इसलिए जो वीडियो है उसमें बहुत लोग अभी भी कमेंट करते हैं कि क्या ये एग्ज़ाम 30 अगस्त को होगा या एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा, हमें कम टाइम मिला है एग्ज़ाम में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एग्ज़ाम अपने जो डेट है 30 अगस्त तो उसी दिन होगा और आप लोग लगातार ऐसे ही तैयारी बना के रखिए। पिछली जो वीडियो थी मेरी, मैंने हिंदी के विषय में कुछ वीडियो बनाए थे कि हिंदी का पेपर जो 100 नंबर का होता है उसमें 50 का आप ऐसे आएगा, 50 का बाकी व्याकरण अपठित गद्यांश आएगा। अब हम आज आप लोगों के बीच ऑप्शनल सेकंड पेपर के विषय में बात करेंगे कि सेकंड पेपर जो होगा वो कैसे क्या होता है, कितने नंबर का होता है। तो आप लोग जानते ही हैं कि सेकंड पेपर जो ऑप्शनल है वो 300 नंबर का होगा और 3 घंटे का पेपर होता है। तो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं इनका पैटर्न क्या होता है, तो ये पहला सेक्शन जो होगा उसमें आपके 5 क्वेश्चन होंगे जो कि लॉन्ग आंसर लिखना होगा। एक क्वेश्चन आपका ये 25 नंबर का होगा और जो दूसरा सेक्शन होगा उसमें आपके 5 उस मीडियम आंसर के क्वेश्चन होंगे, 5 जो लगभग 15 नंबर के होंगे और उसके बाद जो शॉर्ट आंसर होगा वो 10 क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। तो ऐसे टोटल आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे और 3 पार्ट में ये रहेगा, 300 पूर्णांक रहेगा। और कुछ लोगों का मेरे कमेंट ये भी आता है कि पेपर में कैसा पेपर रहेगा, लिखने के लिए कैसा रहेगा, मतलब कि रैंडम कभी भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप लोगों का पेपर जो होगा, 2 का एक आंसर सीट होगी, एक मेन आपको जो पेपर मिलेगा। आंसर सीट में आपको प्लेन रहेगा पेपर, कोई लाइनिंग नहीं रहेगी और इसमें आपको हर क्वेश्चन सीरियल वाइज क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें स्पेस रहेगा 1 पेज 2 पेज, वो आंसर के ऊपर है कि लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट आंसर है, कैसा आपका आंसर है। उसमें आप लोग जो भी लॉन्ग आंसर में कभी कभी ये भी होता है कि कुछ थोड़ा बहुत जगह कम लगती है, तो आप लोग पहले से देख करके समझ लीजिए और ये नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा आंसर लिखिए। आप थोड़ा जो लाइन है उनको छोटे अक्षरों में लिखिए कि जैसे आपका आंसर पूरा लॉन्ग में आ जाए। और पेपर करते समय क्योंकि पेपर 3 घंटे का होता है, 20 आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करने हैं, तो आप लोग टाइम का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कैसे टाइम मैनेजमेंट होगा। आप किसी भी क्वेश्चन, जैसे जो क्वेश्चन पहले 20 में आपको आए पेपर में, देख लीजिए कि 20 में आपको कौन कौन से क्वेश्चन एकदम अच्छे से आ रहे हैं, तो पहले उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए और उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या थोड़ा कम आ रहे हैं उनको भी करिए। आपको कुछ लोग कमेंट करते हैं कि कहीं उन्होंने सुना है कि सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो ऐसा ही है जी कि आप लोग जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़िए मत, क्योंकि इसमें स्टेप मार्किंग होता है। तो आपको लगभग अगर जितना स्टेप सही रहेगा उतना नंबर मिलेगा। तो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, जो क्वेश्चन पहले आएगा उसको ही करना है। और आप लोगों को ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन में उलझे रहिए और आगे बढ़िए ना, उसमें 20-25 मिनट टाइम ले लीजिए, तो ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को क्वेश्चन जो आ रहा है पहले उसको करने के बाद और एक टाइम रहे कि हाँ किसी क्वेश्चन पे 15 मिनट आप दे सकते हैं, अगर लॉन्ग है तो 10-15 मिनट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कि आप क्वेश्चन में उलझे रहिए और आपका टाइम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और पेपर छूट जाए। मैथ सब्जेक्ट की बात करें तो मेरा मैथ ही सब्जेक्ट है, तो मैथ में स्टेप मार्किंग तो और ज़्यादा होती है कि आपको हर स्टेप के नंबर मिलते हैं। तो मैथ में आप लोग ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ें लिखिए, जैसे कि अगर आपका क्या कहते हैं वेक्टर कैलकुलस है और डायनेमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, इन सब में जहाँ पे डायग्राम आपको ज़रूरत हो, ग्राफ ज़रूरत हो, आप लोग उस ग्राफ को, डायग्राम को बाकायदा बनाइए सही और कोई भी फार्मूला जो यूज़ किए हैं उन फार्मूला को साइड में लिखिए, कोई थ्योरम यूज़ किए हैं क्वेश्चन के बीच उसको साइड में लिखिए। इस तरह से आप आंसर को लिखेंगे तो आपको स्टेप मार्किंग में अच्छा नंबर मिलेगा और जहाँ तक स्टेप आपके सही होंगे वो चेक होगा। तो आप लोगों को सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ये ज़रूर ध्यान रखिए और टाइम का भी सही मैनेजमेंट करिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको सबसे बेस्ट यही है कि आप 5-6 मॉक टेस्ट दीजिए। अब 10 दिन बचे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत है, नई चीज़ों को, बस आप जो चीज़ें पढ़े हैं मैथ्स में, जैसे आपने जो थ्योरम पढ़ी है लॉन्ग में, सिलेबस देखिए और उसी चीज़ को बार बार लिख करके प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इस
एग्ज़ाम हाल में उतने कम समय में उस चीज़ को कर लेंगे। तो अब लास्ट टाइम में रिवीजन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और नया चीज़ें बहुत ज़्यादा नई चीज़ें पढ़ने के का कोई मतलब नहीं होता है। जितना आप रिवाइज़ करेंगे ज़्यादा, उतना आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा थोड़ा, और आप चीज़ों को क्या कहते हैं वहाँ अच्छे से कर लेंगे। थोड़ा प्रैक्टिस से आपका जो स्पीड है वो भी बढ़ती है मैथ में। तो मैथ के लिए प्रैक्टिस ही करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हम बात करते हैं तो जैसे कि बहुत लोगों का ये भी कमेंट होता है कि रफ का करना है तो कैसे, उसमें जगह क्या रहेगा। तो बाकी विषयों का तो जो आर्ट साइड के विषय हैं उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी साइंस के जो सब्जेक्ट हैं उसमें आपको रफ के लिए पीछे 2 पेज ऐसा मिलेगा, तो आप उसमें अपना जो भी नहीं आता रफ वहीं पे करिए। बीच में कहीं भी क्वेश्चन में साइड में रफ मत करिए, क्योंकि लिमिटेड पेज स्पेस रहता है, और उसको आप मेन पेज को गंदा करेंगे, कट पिट करेंगे तो आपको थोड़ा देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए रफ जहाँ दिया है वहीं पे करिए आप लोग, बीच में कहीं कोई रफ वर्क मत करिए। अब एक बात का और भी ध्यान रखिए आप लोग कि लास्ट टाइम है आपका एग्ज़ाम में, तो आप लोग नई नई चीज़ों को, नए नए बुक्स को मत पढ़िए। जो भी बुक अभी तक आपने पढ़ा है उसी को बार बार पढ़िए, क्योंकि 100 बुक पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को आप 100 बार पढ़िए, ये चीज़ बोला जाता है। तो आप लोगों को बहुत इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी आपने तैयारी किया है अभी तक, बस उसको ही रिवाइज़ करिए और एक ही बुक से करिए। एक जो आपकी नोट्स है, बुक्स हैं जिसको आपने फॉलो किया है अभी तक एग्ज़ाम तैयारी में, तो उसी चीज़ को पढ़िए, क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत भटकना अच्छा नहीं होता है। जो तैयारी हो जाती है वही हो रहती है, बस उसी को रिवाइज़ करिए। अगर कुछ चीज़ें नई हैं तो आप उसको अपना देखिए। अब बात करते हैं जो मेरे कुछ पिछले वीडियो में कमेंट आते रहते हैं कि मैम मेरा बहुत कम टाइम मुझे मिला, लगभग 1 महीने ही मिला, मैंने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी मेंस की। तो उनके लिए यही है कि आप हिंदी तैयार करिए, हिंदी को पूरा एसे का टाइम दीजिए, हिंदी व्याकरण तैयार कर लीजिए। कुछ चीज़ें हैं संधि, मुहावरा और पर्यायवाची, इन सब चीज़ों को तैयार करिए उसमें देख करके सब सिलेबस में। और आप अपठित गद्यांश जो होता है उसकी 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, और हिंदी तो तैयार हो जाएगा। बाकी आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है या कुछ इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग आंसर आपको लग रहे हैं उनको तैयार करिए, और आपका पेपर अच्छा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने कम पढ़ा है तो पेपर अच्छा नहीं होगा। ये तो थोड़ा बहुत लग भी होता है कि क्या क्वेश्चन आया है, आपका पढ़ा हुआ आया है कि नहीं आया है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेपर के पहले कोई स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं लेने की ज़रूरत है। आप रिलैक्स रहिए, जो आपने पढ़ा है उसको कॉन्फिडेंस जाके पेपर दीजिए, और आपका पेपर अच्छा होगा नो डाउट। अगर आपने मेहनत किया है तो आपका पेपर अच्छा होगा। अब हम मैथ सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो मैथ्स में जैसे पीसीएस का पहले मैथ्स में जो पेपर होता था उसके कई साल के पेपर पिछले, अब तो नहीं होता है, ऑप्शनल हट गया है, लेकिन पिछले कई साल के पेपर जो आपका सब्जेक्ट जीआईसी और उसमें कॉमन हो, उसमें देख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग आपका जो आंसर होता है वो 25 नंबर का होता है। तो आप अच्छा खासा वेटेज होता है उसका, तो आप लोग उसको देख लीजिए, और वहाँ से आप कौन सा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में कौन सा आया है, और या बुक में आपको कौन सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो ग्रेजुएशन में आपने इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन लगता है। कुछ थ्योरम जैसे रैंक नल्टी थ्योरम होती हैं, इस तरह लीनियर अलजेब्रा के थ्योरम्स हैं कई, तो इन सबको ज़रूर तैयार कर लीजिए। अगर आप देख के ऐसा तैयार करेंगे तो आपको उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। इन सबको बार बार प्रैक्टिस भी करिए पूरा लिखने के लिए, कि हम बिना देखे लिख ले रहे हैं, कम से कम टाइम में लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेना सही नहीं है। बाकी जो भी डाउट हो आपको, जो भी चीज़ें ना समझ में आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपका सही रिप्लाई करूँ, और ऐसे ही आप लोग मुझसे जुड़े रहिए। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मिलते हैं आपको कुछ अगले नए वीडियो में। धन्यवाद।